एक जो बदमाश है उसके पाँव में गोली लगी है और गोली लगने के बाद में उसने सरेंडर किया है। वो समझ गया कि राजस्थान पुलिस को एनकाउंटर कर देगी अगर उसने सरेंडर नहीं किया, तो ऐसे में उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल 3 बदमाश हरियाणा की गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 बदमाश राजस्थान की कर लिए गए हैं, 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी संख्या में इनसे पिस्टल और कारतूस अवैध हथियार इनसे बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर के अंदर पुलिस टीमें उनको लेकर सीकर पहुंचेगी, जहाँ पर एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेड़ा प्रेस वार्ता को आयोजित करेंगे और वहां पर जो पूरी जानकारी देखिए आखिरकार किस प्रकार से इन्होंने गतिविधि को अंजाम दिया, किसके कहने पर इन्होंने हत्याकांड किया और किस कारण ये कहाँ भागने की फिराक में थी, हथियार कहाँ से आए, गाड़ी की तमाम जो जानकारियां हैं और रवि प्रकाश मेड़ा थोड़ी देर बाद में देंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस टीमें, क्योंकि उसके एक गोली लगी हुई है, ऐसे में उसका इलाज करवाया जा रहा है। इलाज करवाने के बाद वो पुलिस टीमें उन बदमाशों को लेकर सीकर पहुंचेगी, जहां पर वो मीडिया के सामने लाया जाएगा उनको, और तमाम जो प्रश्न है हमारे सामने उनका उत्तर हमें मिल सकेगा। दीपिका जी, सत्यनारायण, देखिए आपने इससे पहले भी जानकारी दी थी और कई गैंग के बारे में जानकारियां भी दी थी। ऐसे में ये 3 हरियाणा के, 2 राजस्थान के हैं, तो क्या इसको लेकर कोई जानकारी है क्या कि ये जो 5 हैं वो अलग अलग गैंग के हैं या फिर एक ही गैंग के हैं, या फिर जो स्थानीय जो बताए जा रहे राजस्थान के 2, तो सिर्फ इनकी मदद ली गई थी? देखिए, अभी तक सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोहित गोदारा है, उसके कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिसके अंदर राजस्थान के जो सीकर के रहने वाले लोकल 2 जो व्यक्ति हैं उनको सूत्रधार बनाया गया और जो 3 बदमाश शूटर्स हैं जो मुख्य वो हरियाणा के हैं। तो ऐसे बताया जा रहा है कि एक ही गैंग के जो बदमाश सारे बदमाश हैं और रोहित गोदारा के इशारे पर तमाम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन थोड़ी देर में जब प्रेस वार्ता होगी तो तमाम बिल्कुल प्रेस वार्ता होगी तो तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा। सत्यनारायण, आप बने रहिए, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बधाई दी है। जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता और सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप को बधाई दी गई है। टीम को कुशल नेतृत्व प्रदान कर अपराधियों को पकड़ने के लिए बधाई दी गई है। टीम को सम्मानित किया जाएगा, ये डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा है। तो डीजीपी उमेश मिश्रा की तरफ से उस टीम को बधाई दी गई है जिनके कुशल नेतृत्व में अपराधियों को पकड़ने पर सफलता हासिल हुई है। उनको सम्मानित भी किया जाएगा, टीम को सम्मानित किया जाएगा। सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सत्यनारायण, देखिए, क्योंकि अब वो टीम जिसने पूरी सतर्कता दिखाई, मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करती रही और रात भर दबिश देती रही, नाकाबंदी करती रही, और जब अब जाकर सफलता हासिल हुई है तो उस टीम के नेतृत्व को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल दीपिका, देखिए राष्ट्रदीप एसपी हैं सीकर के, जयपुर में भी काफी लंबे आगे तक वो जयपुर रहे हैं। उनकी कार्य कुशलता किससे छुपी हुई नहीं है। कोई भी बड़ी से बड़ी बात होती है लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई बदमाश कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और कल भी जब हम उसकी बात करें करना था कि हालांकि अच्छा काम तो हो गया मेरे इलाके में, लेकिन मैं इसे ट्रेस आउट कर लूंगा, मैं इसे खोल लूंगा, हमारी टीम को गिरफ्तार कर लेगी। हमने कल भी जानकारी दी थी। तो वही कारण है कि वो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते ही हैं, अपनी टीम के साथ पूरी लगन के साथ खुद लगे रहते हैं। खुद एसपी राष्ट्रदीप और आईजी उमेश दत्ता दोनों अधिकारी पूरी रात से अपनी टीम के साथ दबिश देते आए हैं लगातार, और एक के बाद एक कड़ियां मिला के पहले एक पकड़ा गया, फिर एक पकड़ा गया, और उनके पूछताछ करने के बाद में 3 और पकड़े गए। तो उनकी कार्य कुशलता है, उनकी कार्य प्रणाली है, बेहतरीन कार्य प्रणाली है, और उसी का नतीजा कि आज खुद डीजीपी ने ये बधाई दी उनको, और यही बात बताई है कि उनका सम्मानित किया जाएगा। और थोड़ी देर बाद में, हालांकि वो अभी वही है, उनका थाना ही है, तो जब वो सीकर आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। उनसे बात करने के बाद में सामने आ पाएगा कि किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया। दीपिका, और देखिए सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा दें। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इन बदमाशों को कैसे पकड़ा गया है, और देखिए कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए थी। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ भी पा रहे होंगे, ये वही बदमाश है जिन्होंने कल शूट आउट किया था, हत्याकांड को अंजाम दिया था। और ये तस्वीर आपके सामने है। 2 ये आपको बदमाश नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इन्हें धर दबोचा गया, वो ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, ये इतनी भी आसान नहीं थी जितना हम शब्दों में बयां कर रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा ये कठिन था कि इन 5 बदमाशों को जल्द से जल्द धर दबोचा जाए, क्योंकि प्रेशर पुलिस पर भी था, क्योंकि लगातार बयानबाजियां हो रही थी। एक तरफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ शव का पंचनामा नहीं भरने दिया गया था। लेकिन ऐसे में अब इन 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से भी शायद
संभवतः कोई सॉफ्ट रुख अख्तियार किया जाए कि चलिए जल्दी से कार्रवाई पुलिस ने कर ली है। जयंत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार झुंझुनू से, उनका रुख करते हैं। जयंत, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा है, क्योंकि हम तो सिर्फ बता रहे हैं लेकिन पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, इससे समझ में आता है। ये तस्वीरें जब एक एक कर छन छन कर सामने आ रही है, इससे यह पता चल रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए थी इन्हें पकड़ना। जी दीपिका, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी रवि प्रकाश बेहड़ा जी से मेरी बात हुई है एडीजी क्राइम से। उन्होंने बताया कि तो ये जो आरोपी है इनको रात को ट्रेस कर लिया गया था हरियाणा के निजामपुर डाबला के पास सराय से। इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो खेतड़ी थाना अधिकारी विनोद छांकला और हाल ही में प्रमोट हुए वॉलेंटियर से प्रमोट हुए हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल दिनेश गुर्जर की मात्र 7 वर्ष की सर्विस में प्रमोट हुए थे। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही गजब का है, दोनों अधिकारी और कर्मचारी का। इन दोनों ने पूरे मामले में मॉनिटरिंग करी एसपी मर्दुल कछावा के निर्देशन में। और ये जो आरोपी है, हम सीकर की जो फुटेज देख रहे थे उसमें जो गोली पीली टी शर्ट में गोली चलाने वाला जो बंदा था नवीन उर्फ बॉक्सर, ये भिवानी का रहने वाला है। नवीन उर्फ बॉक्सर ये बीकानेर में भी फिरौती जमीनों का उल्ट सुलट काम करना, साथ में जेल में भी रहा हुआ है और खेतड़ी क्षेत्र में भी रहा हुआ है। यही आरोपी जो है सीकर में राजू ठेठ के घर के पास में एक माह पूर्व मकान लेकर किराए पर रह रहा था। इन लोगों ने राजू ठेठ से संपर्क किया था सेल्फी खिंचवाने के लिए और हत्याकांड को अंजाम दिया था। सीआई विनोद छांकला ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ये कार्रवाई करी। और इन दोनों, ये जो 2 गाड़ी में देख रहे हैं, कैंपर गाड़ी में दोनों आरोपी जो है वो पड़े हुए हैं। एक के शायद पांव में गोली भी लगी हुई है या फिर कुछ भागते समय चोट लगी होगी, ऐसा कुछ है। हथियार सहित इनको गिरफ्तार किया है दोनों। और सीआई विनोद छांकला के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब उनके साथ वो रहते थे कुछ समय। ठीक है जयंत, मैं रोक रही हूं। प्रदीप गढ़वाल झुंझुनू से हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? बिल्कुल, आप जो तस्वीरें मैंने डाली है वो ये सीएससी की हैं, जहां पर इनका इलाज जारी है। सामने पुलिस जाब्ता है पूरी तरह से, किसी को भी यहाँ कवरेज करने से रोका जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अपन को जो वीडियो सामने आए हैं ये पुलिस एक्सक्लूसिव है और फर्स्ट इंडिया पे सबसे ज्यादा जा रही है। पलासन गाँव से, पलासन जगह है, वहां से इनको पकड़ा गया था, मुठभेड़ हुई थी वहां पर पुलिस की। और ये सीएससी में इन आरोपियों को जो मुठभेड़ में शामिल थे इनको इलाज जारी है। जी प्रदीप, ये तो 2 आरोपी दिख रहे हैं, बाकी 3 इस समय क्या ये था कि अलग अलग टुकड़ियों में ये बटे हुए थे कि अलग से कोई फायर कर रहा हो या फिर अलग अलग दिशा में ये भागे हो? बिल्कुल, जो 2 आरोपी हैं इनका ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये अभी तक पुलिस भी कोई जानकारी देने से बच रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन के बाद ही कोई जानकारी अपने पास आएगी। लेकिन जो अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये 2 बदमाश हैं, इनका यहाँ पर इलाज